आज रविवार 30 जून को ब्यास में राधा स्वामी सत्संग ब्यास के प्रमुख संत गुरु बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी ने अपने श्रद्धालुओं यानी संगत को अपने दर्शनों व सत्संग श्रवण से निहाल किया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कल 29 जून को सत्संगकर्ता जी ने ब्यास में तुलसी साहब जी की गज़ल सुने ऐ तकी ना जाइयो जिन्हार देखना पर सत्संग फरमाया था और आज 30 जून को बाबा जी ने भी संत श्री तुलसी साहब जी की ही गज़ल की तर्ज पर सत्संग फरमाया। बाबा जी ने जिस गज़ल की तर्ज पर सत्संग फरमाया था वह दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए थी। इस अवसर पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे जो बाबा जी के दर्शनों और बाबा जी के सत्संग को श्रवण करने के लिए दूर दूर से आए थे। आज सत्संग में बाबा जी ने किस पर्दे को हटाने की बात कही, ये जानने के लिए बने रहें वीडियो के अंत तक। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल आप सभी दर्शकों को राधा स्वामी जी। बाबा जी फरमाते हैं कि एक मुस्लिम जिज्ञासु हुए शेख तकी। उनकी मन की जिज्ञासा का निवारण करने के लिए ही तुलसी साहब जी ने यह गज़ल फरमाई। ये शेख तकी की खुशकिस्मती कहें या फिर सर्व समाज को परमार्थ का संदेश देने के लिए परमेश्वर की कोई लीला कि शेख तकी ने अपना खेमा तुलसी साहब जी के डेरे के सामने लगाया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शेख तकी एक मुसलमान थे और तुलसी साहब हिंदू घराने से ताल्लुक़ रखते थे। उन दोनों के बीच जो वार्ता हुई वह कोई साधारण बातचीत नहीं, वह रूहानी यानी आध्यात्मिक वार्ता थी और रूहानियत की भाषा प्रेम की, परमार्थ की भाषा होती है। अगर हम सभी धर्मों के सार को समझें तो सभी धर्म, सभी मज़हब हमें एक ही संदेश देते हैं कि परमात्मा एक ही है और हमें उन परमपिता परमात्मा की ही भक्ति करनी है। हमारे इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य परमात्मा की भक्ति ही है। जब शेख तकी को मालूम हुआ कि कोई परमात्मा के बंदे सामने पधारे हुए हैं तो अपने मन में चल रहे रूहानी सवालों के जवाब जानने की मंशा से वह तुलसी साहब जी के सामने हाजिर हुए। शेख तकी के मन में भ्रमण कर रहे सवालों का अंत करने के लिए ही तुलसी साहब ने दिल का हुजरा साफ कर ये गज़ल का उच्चारण किया। बाबा जी फरमाते हैं कि तुलसी साहब जी इस गज़ल के ज़रिए समझाना चाहते हैं कि परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, वह हमारे हृदय के भीतर ही वास करते हैं, किंतु हम उन्हें देखने में सक्षम नहीं हैं क्योंकि हमने अपने हृदय के अंदर न जाने कितना कुछ भर रखा है, न जाने कितनी ही भावनाएं हमारे हृदय के अंदर घर करके बैठी हुई हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, अहंकार, लालच, भेदभाव, इस तरह के ना जाने कितने ही दोषों से हमने अपने हृदय के भीतर वास कर रहे परमात्मा को ढक दिया है, जिसके कारण हम अपने ही भीतर वास करने वाले परमात्मा के दर्शन नहीं कर पाते और उन्हें बाहरी दुनिया में खोजते रहते हैं। हमें ज़रूरत है इन सभी विकारों को, इन सभी दोषों को अपने हृदय से ख़त्म करने की। दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए इस गज़ल में तुलसी साहब जी ने इस बात पर जोर दिया है कि ईश्वर या आत्मा का अनुभव तभी संभव है जब हम अपने दिल को सभी नकारात्मकताओं से, द्वेषों से और लालच से मुक्त कर दें। बाबा जी ने इस गज़ल के भावार्थ को विस्तार से समझाते हुए बताया कि आत्मा का मार्ग दिल की शुद्धता और मन की स्थिरता से होकर गुजरता है। बाबा जी ने सत्संग में कहा कि जैसे हम अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं ताकि कोई विशेष अतिथि आ सके, वैसे ही हमें अपने दिल को भी साफ रखना चाहिए ताकि ईश्वर उसमें आकर वास कर सकें। उन्होंने सभी संगत को बताया कि यह सफाई केवल बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी होनी चाहिए। मन की अशुद्धियों को दूर करके ही हम उस सच्चे आनंद और शांति का अनुभव कर सकते हैं। उदाहरण से समझने की कोशिश करें तो आप मान लीजिए कि आप सुबह सुबह उठे और आपके मन में बाहर का सुंदर नज़ारा देखने की इच्छा हुई। आप उठकर खिड़की के पास गए,
तो आपने देखा कि खिड़की का दरवाज़ा बंद है। आपने दरवाज़ा खोला, अब आगे पर्दा ढका हुआ है। कोई बात नहीं, आपने उस पर्दे को भी हटा दिया। अब आप क्या देखते हैं कि खिड़की के दूसरी तरफ भी पर्दा ढका हुआ है और आपको याद आया कि इसके अलावा सामने का जो एरिया है उसे भी आपने पर्दों से ढक रखा है। अब आप एक बार को बुखला जाएंगे और हो सकता है कि आप एक बार को उस इच्छा को ही त्याग दें। लेकिन ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? आपको जो व्यक्ति बाहर की तरफ मौजूद है उसकी सहायता लेकर बाहर के सभी पर्दों को हटवा देना चाहिए, जिससे कि आप उस सुंदर दृश्य का अनुभव करने में सफल हो पाओगे। ठीक ऐसे ही मानव जीवन में भी हमारी यह जो मन रूपी खिड़की है, जिसकी मदद से हम उस परमपिता परमात्मा के सुंदर रूप के दर्शन कर सकते हैं, वह काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, भय, ईर्ष्या, भेदभाव और इस तरह के न जाने कितने विकार रूपी पर्दों से ढक गई है। हमें ज़रूरत है कि हम उन सभी फालतू पर्दों को हटा दें और जिन पर्दों को हटाने में हम सक्षम नहीं हैं उनमें सतगुरु की सहायता लेकर सभी पर्दों को हटा के उन परमपिता परमात्मा परमेश्वर के दर्शन कर उस परम गति को प्राप्त कर सकें, जो कि इस मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य है। बाबा जी फरमाते हैं कि मन को काबू करना आपके ऊपर है। मन का स्टीयरिंग व्हील आपके हाथ में है। मन काबू में आ गया तो सबसे अच्छा मित्र, और मन काबू में ना हो तो सबसे बड़ा शत्रु। ये मन ही है जो आपकी इंद्रियों को वश में कर मोह माया में आपको फंसाता है, और यही आपको परम पिता परमात्मा की प्राप्ति भी करवा सकता है। मन एक ही है, बस ये आपके ऊपर है कि आप उसका रुख किस तरफ करना चाहते हो। सतगुरु की संगत में लगकर नाम की भक्ति से, नाम के सिमरन से, नाम के जाप से धीरे धीरे एक एक करके हम इन पर्दों को हटाने में सक्षम हो पाएंगे, उन परमेश्वर के दर्शन कर पाएंगे। लेकिन मनुष्य है कि बाहरी लोक लुभावन चीज़ों में मोह माया में फंसकर रह जाता है। कई हजारों इच्छाओं से अपने मन के पर्दों को और ज़्यादा ढकता चला जाता है। एक मन है लेकिन इसके अंदर ख्वाहिशें हजारों हैं। एक ख्वाहिश अगर पूरी होती है तो दूसरी ख्वाहिश पहले से ही तैयार रहती है, और इन ख्वाहिशों की कोई सीमा नहीं है, कोई अंत नहीं है। और जब कोई इच्छा पूरी नहीं होती तब वही दुख और तकलीफ का कारण बन जाती है, और यह चक्र ऐसे ही निरंतर चलता रहता है। मनुष्य फिर से इच्छा करता है, कुछ पूरी होती हैं, कुछ नहीं होती हैं। जो इच्छाएं पूरी नहीं होती फिर उनका शोक मनाता है, दुख मनाता है और बोलता है कि यह ज़िंदगी तो दुखों का नाम है। अरे दुख कहीं बाहर से नहीं आ रहे हैं, वह हमारे भीतर ही हैं। हम ही उन दुखों को बना रहे हैं और हम ही उनका अंत कर सकते हैं। ज़रूरत है तो परमात्मा में अपनी श्रद्धा जगाकर हर प्रकार के मोह माया को त्यागने की, अपनी इच्छाओं का त्याग कर केवल एक इच्छा मन में रखने की, और वह इच्छा है परमपिता परमात्मा परमेश्वर के दर्शनों की। इस नश्वर संसार में जो मनुष्य इच्छाओं का त्याग करना सीख जाता है वह दुखों का, क्लेशों का नाश करना सीख जाता है। हम सबको ज़रूरत है कि अपने मन को हर प्रकार के दोषों से, विकारों से, मोह माया से खाली कर दें, जिसके बाद हम नाम की भक्ति से, नाम के सिमरन से अपने अंदर की आँखों के ज़रिए अपने ही अंदर विराजमान उन परमात्मा के दर्शन कर उस परम गति को प्राप्त कर सकें, जो कि इस मानव जीवन का परम लक्ष्य है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसके बाद 7 जुलाई दिन रविवार को स्वयं राधा स्वामी सत्संग ब्यास के प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी का सत्संग कार्यक्रम ब्यास में ही आयोजित होने जा रहा है, जिसमें लाखों की संख्या में संगत के पहुंचने का अनुमान है, और सभी सेवादार भाई बहन अपनी सेवाओं का पूरी जिम्मेदारी से निर्वहन करने के लिए सज्ज हैं। बाबा जी के सत्संग से जुड़ी हुई हर एक अपडेट जानने के लिए बने रहें हमारे YouTube चैनल सिटी वेब न्यूज़ पर। आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।